राजभाषा में कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग टाइपिंग है और इस तरह कंप्यूटर ने टाइपराइटर की जगह ले ली है। लेकिन क्या कंप्यूटर टाइपराइटर है? नहीं, टाइपराइटर उसका एक बहुत छोटा सा भाग है, केवल टाइपिंग वाला भाग ही उसका टाइपराइटर है। यह एक ऐसा मिला जुला उपकरण है जिसमें एक सुपर कैलकुलेटर, टाइपराइटर और टेलीविजन भी होता है। इसमें स्वचालित अभिप्रायों वाली इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया रहती है और कंप्यूटर के निर्देश पहले से निर्धारित आधारों पर चलते हैं। ये जरूरी है। निर्देश दे दिए जाते हैं, निर्धारित उसकी एक प्रक्रिया होती है। कंप्यूटर की प्रक्रिया बड़ी निर्धारित होती है, जैसे गणित की होती है ना। गणित में जितने भी कैलकुलस और बहुत सारी जो समस्याएं आती हैं वो बहुत अधिक निर्धारित होती हैं, क्योंकि अगर वो निर्धारित नहीं होंगी तो एक प्रक्रिया के अंतर्गत कंप्यूटर काम नहीं कर पाएगा। यदि इसमें गलत निर्देश हुए तो बड़ी से बड़ी गलती हो सकती है। मैंने एक फिल्म देखी थी अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्शंस पर, अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव पर, और वो आपने मुझसे अधिक देखी होगी क्योंकि युवा पीढ़ी तो फिल्में अधिक देखती है। और उसमें बताया गया था किस तरह वहाँ के राष्ट्रपति के चुनाव में एक साजिश के अंतर्गत आंकड़े इधर के उधर कर दिए गए और जो व्यक्ति चुनाव जीतने वाला था वो चुनाव हार गया। बाद में जिस व्यक्ति ने इन आंकड़ों को पकड़ा उसने बताया कि वास्तव में चुनाव कौन जीता था, लेकिन चूंकि वो अमेरिका है इसलिए राष्ट्रपति जो चुना गया था उसने बाकायदा त्यागपत्र दिया और जिसे राष्ट्रपति चुना गया था उसी ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली और वहां कोई बहस नहीं हुई। इसे एक साजिश माना गया कंप्यूटर की। कंप्यूटर में अगर आप वित्तीय आंकड़े भर देते हैं और उनमें भी अगर इनपुट आउटपुट बराबर नहीं हो तो वो आंकड़े इधर के उधर बहुत सारी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। इसलिए कंप्यूटर के प्रयोग में बहुत अधिक सावधानी की जरूरत होती है। बाद में इस गलती को ठीक किया जा सकता है और वित्तीय संख्याओं में अगर गड़बड़ कर दी जाए तो हम अमीर को गरीब बना सकते हैं और गरीब को अमीर बना सकते हैं, लेकिन वो गरीब तो गरीब ही रहेगा और अमीर अमीर ही रहेगा। मशीन पता नहीं कितने गड़बड़ काम भी कर सकती है। जो मशीन हमारे लिए सबसे बड़ी सहायक है, जिस कंप्यूटर के माध्यम से पूरी दुनिया चल रही है, इंटरनेट आ गया है, उसमें गड़बड़ी होने से बहुत सारी समस्याएं होती हैं, वायरस आने से बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अभी मैंने कल ही टेलीविजन में देखा कि साइबर क्राइम्स किस तरह हो रहे हैं। उसने साइबर पर अपने आप को खत्म कर दिया एक व्यक्ति ने, और इस तरह से बहुत सारी वेबसाइट्स जो आ रही हैं कंप्यूटर्स पर वो बहुत बड़ी समस्याएं पैदा कर रही हैं। लेकिन हम तो भाषा तक सीमित हैं और इसी पर हम लोग बात कर रहे हैं। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली टाइपराइटर की तरह आसान नहीं है। इसमें तो व्यवस्थित और प्रामाणिक जानकारी के लिए निर्देश दिए जाते हैं। इसमें कई आंकड़े होते हैं और एक स्मृति रैम के रूप में एक ऐसी अलमारी का रूप हो जाता है जिसमें अनेक खाने बने होते हैं और प्रत्येक खाने में क्रमांक भी होता है। अभिप्राय यहाँ कंप्यूटर प्रणाली को समझाना नहीं है, केवल इतना ही है कि राजभाषा हिंदी के क्षेत्र में कार्य करने वालों को कंप्यूटर के इस प्रोग्राम को समझना जरूरी है, जिससे कि हिंदी में कार्य करने में कोई समस्या उत्पन्न न हो। कंप्यूटर इतनी आवश्यक मशीन हो गई है कि सूचनाओं का विश्लेषण और उसकी गणना बड़ी तेजी से कर लेती है। जिस काम को करने में मनुष्य को कई घंटे लग सकते हैं उन्हें कंप्यूटर कुछ सेकंड्स में पूरा कर देता है। अतः आधुनिक युग में अमेरिका और यूरोप में तो सारा काम कंप्यूटर से होने लगा है। यह कहा जाता है कि माइक्रो कंप्यूटर एक सेकंड में 1 लाख अनुदेशों का पालन कर लेता है और एक लेजर डिस्क में तो 4 करोड़ शब्द संग्रहित हो जाते हैं। कंप्यूटर में उच्च क्षमता वाले ठोस इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग इसे विश्वसनीय बना देता है। कंप्यूटर में प्रयोगकर्ता इनपुट और आउटपुट युक्तियों से डाटा का आदान प्रदान करता है। सूचना का आंतरिक स्थानांतरण हो जाता है, इसीलिए इसकी प्रक्रिया को स्वचालित कहा गया है। एक बार प्रोग्राम कंप्यूटर की मेमोरी में लोड हो गया तो फिर इनपुट की सहायता से आंकड़ों का विश्लेषण सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से प्रोग्राम के अंत तक कार्यान्वित होता रहता है। कंप्यूटर में स्वयं निर्णय लेने की क्षमता भी उत्पन्न की जा सकती है, आजकल की जाने लगी है। यहाँ तक कि कंप्यूटर में संवेदनात्मकता भी आने लगी है और इस तरह से बहुत सारे आविष्कार हो रहे हैं। अभी वो आविष्कार की ही प्रक्रिया में हैं और उनका स्वरूप सामने नहीं आया है। जब सामने आएगा तो कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ जाएगी, वैसे हो भी गई है, कि जहाँ स्पर्श से भी बहुत सारे शब्द उस पर हम पटल पर देख लेते हैं, उनको स्क्रीन पर देख लेते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है और सामान्यतः जब तक इसके हार्डवेयर पर अधिक भार न पड़े तब तक इसमें कोई खराबी नहीं आती। कंप्यूटर के कारण
मुद्रण तकनीक के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी क्रांति हो चुकी। मैंने उस समय देखा कि जब फ़ॉन्ट लगाते थे मशीनों, और फ़ॉन्ट लगा करके वो गलत को सही करने के लिए फिर फ़ॉन्ट निकालते थे, फिर लगाते। अब कंप्यूटर आ गया, कुछ नहीं है, कंप्यूटर पे आप टाइप कर दीजिए, बहुत आसान हो गई प्रिंटिंग, मुद्रण आसान हो गया। गलती आती तो वहीं कंप्यूटर में मिटाकर वहीं उसको हम ठीक कर देते हैं। ये सबसे आप परिचित हैं, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। और उसके बाद वो प्लेट बन जाती है उसकी और प्रकाशन हो जाता है। इस तरह मुद्रण में एक बहुत बड़ी क्रांति कंप्यूटर ने कर दी है और पुस्तकों का प्रकाशन आसान हो गया है। कंप्यूटर की विकास यात्रा 50 साल से कुछ ही अधिक समय की है, बहुत अधिक समय नहीं हुआ है। 1950 और उसके आसपास से ही ये चला होगा और इतनी अधिक प्रगति हो गई है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। 1946 से 56 के बीच वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार इसे आगे बढ़ाता रहा है। इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि दूसरे विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पर कंप्यूटर की सहायता से ही परमाणु बम गिराए गए थे। और अब तो टाफलर ने एक किताब लिख दी है, वार एंड एंटी वार। उसमें तो ये कहा गया है कि कोई मिसाइल आएगी तो रिमोट दबा करके उसे नष्ट कर दिया जाए। इतना अधिक आगे बढ़ गया है सब कुछ इतना, लेकिन उसमें भी शब्द तो रहेंगे। और बहुत ही अच्छा दिन होगा वो जबकि रोमन की जगह नागरी शब्द उसमें हम लोग ले आए, ये भी संभव है। निरंतर इसका विकास होता गया और कई तरह के कंप्यूटर बनाए गए। पर 1952 में IBM कंपनी ने कंप्यूटर मॉडल 701 बनाया। तब से तो लगातार इनका विकास होता ही रहा। सन 56 से 64 के बीच कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर्स का भी प्रयोग हुआ और जॉन बर्डिंग, वाल्टर ब्राटन और विलियम शकले ने अपनी प्रयोगशाला बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। कंप्यूटर के क्षेत्र में लगातार विकास हुआ है। बहुत दुख की बात है कि हिंदी कीबोर्ड वाला कंप्यूटर उपलब्ध नहीं हो पाया। आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि बिल गेट्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट के बहुत बड़े जो व्यक्ति हैं उन्होंने भी कहा कि नागरी में हार्डवेयर यानी कीबोर्ड कंप्यूटर बनना चाहिए और इसके लिए भारत में आकर कोशिश की गई। इसके लिए देहरादून में एक केंद्र भी स्थापित किया गया, लेकिन यह काम नहीं हुआ। अब संभवतः है बिल गेट्स ही अमेरिका में भारतीयों की सहायता से हिंदी में इनबिल्ट कंप्यूटर के या कीबोर्ड कंप्यूटर के लिए कोशिश में लगा है, क्योंकि वो जानता है कि इस 1 अरब के देश में अगर ये कंप्यूटर्स कीबोर्ड बन जाते हैं हिंदी के, उसका विस्तार होता है तो व्यापार की दृष्टि से ये बहुत अधिक लाभदायक हो सकता है। 1985 से जो कंप्यूटर बन रहे हैं वे अत्यंत विकसित हैं। अक्टूबर 1981 में 14 देशों के 300 कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने जापान की एक संगोष्ठी में कंप्यूटर के विकास के सभी रूपों पर विचार किया और संभवतः भविष्य के कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक की बजाय फोटॉन पर आधारित होंगे, जिसकी गति इलेक्ट्रॉन से बहुत अधिक होती है। अब भारत में भी कंप्यूटर बनते हैं और इनका प्रयोग भी बढ़ता जा रहा है। हिंदी में सॉफ्टवेयर की दृष्टि से बहुत विकास हुआ है, पर हार्डवेयर के क्षेत्र में हमें बहुत काम करने की जरूरत है।